स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट फन करते हैं। 9th क्लास से हमारी पोएम है जिसका टाइटल है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की कथा, टेल, एक गाथा, रिटन बाय फिबे कैरी। फिबे कैरी was an American poetess, and Phoebe Carey and her sister both grew up writing together. They were very well-known poets of the 19th century. Phoebe Carey की जो पोइट्री में मेन थीम्स रहती हैं वो है डेथ एंड रिलीजन। चलिए हमारी ये जो पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसको डिस्कस करते हैं, स्टेंजा वाइज पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात आती है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड है क्या? नॉर्थलैंड न्यूजीलैंड के जो 2 आइलैंड्स हैं उनमें से एक है। वहां के बारे में इस पोएम में बतलाया गया है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। देखिए, जो नॉर्थलैंड है वहां पर दिन छोटे हैं, दिन का समय कम है, रात लंबी होती है। खासकर जो रात सर्दियों में होती हैं, ठंड होती है वहां पे, तो सर्दियों की जो रात है वो बहुत लंबी होती है। इतनी लंबी होती है कि रात को हम सभी सोते हैं तो इतनी लंबी रात होती है दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। तो वो पूरी रात वहां के लोग सो नहीं सकते, इतनी ज्यादा लंबी रात होती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes। तो वहां पर जो लोग हैं वो स्विफ्ट मतलब तेज, रेंडियर जो हिली रीजन्स में और जहां पर स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, ऐसे एरियाज में रेंडियर ये जो एनिमल है ये पाया जाता है। ये काफी स्विफ्ट, इसको तेज बतलाया गया है। वेयर दे हार्नेस, वो वहां के लोग रेंडियर को, तेज गति वाले रेंडियर को हार्नेस करते हैं, प्लो करते हैं, जोतते हैं, अपने काम में प्रयोग में लाते हैं। टू द स्लेजेस, और जो व्हेन इट स्नो, जब बर्फ गिरती है तो वहां जो स्लेज, बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है जिसको रेंडियर चलाते हैं, उनके साथ में वो रेंडियर्स का प्रयोग करते हैं। एंड द चिल्ड्रन, उन लोगों के जो बच्चे हैं, वहां पे जो बच्चे हैं, दे लुक लाइक बियर्स कब, वो जैसे भालू के बच्चे होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? व्हेन दे वेयर फनी फरी क्लोथ, जब वो मजाकिया से फर वाले कपड़े पहनते हैं तो वहां के बच्चे बियर्स कब, भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं। They tell them a curious story। अब यहां पे ये भी बतलाया गया है कि रात बहुत लंबी होती है, लंबी रात होंगी, सो नहीं पाते हैं, तो वहां के लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। They tell them a curious story, वो उन्हें बड़ी जिज्ञासापूर्ण एक कहानी सुनाते हैं। And I don't believe 'tis true। और पोइट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह कहानी सच्ची है। टिस ट्रू, टिस मीन्स दिस, ये आर्काइक वर्ड है। टिस, this word is not used in these days, it was used in olden days। अब ये फैशन में, प्रचलन में ये वर्ड्स नहीं हैं। तो पोइट कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये जो कहानी वहां के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ये कहानी सच्ची है। मैं इसे बिलीव नहीं कर सकता, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। टेल मीन्स स्टोरी। फिर भी पोइट कहते हैं कि अगर मैंने आपको यह कहानी सुनाई तो आप ये यकीन मानिए कि आप अपनी जीवन में एक पाठ पढ़ लेंगे, आपको अपने जीवन भर के लिए एक सीख मिलेगी जब आप ये कहानी मेरे से सुन लेंगे। अब पोइट जो है कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक सेंट हैं,
संत हैं, साधु हैं, जिनका नाम है सेंट पीटर। ये आप लर्न करेंगे। मेन कैरेक्टर्स इसमें दो ही हैं, एक सेंट पीटर हैं, सेकंड कैरेक्टर आगे आते हैं, आपको अभी बतलाएंगे, आपको नोट डाउन करवाएंगे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मतलब इस धरती पे वो रहते थे, इस धरती पे वो चलते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और उपदेश देते हुए धरती पर वो इधर से उधर घूमते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे एक संत साधु का स्वभाव होता है, वो प्रीचिंग करते हैं, उपदेश देते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। इसी प्रकार से गुड सेंट पीटर, महान जो सेंट पीटर हैं, महान संत पीटर, वो घूमते थे धरती के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक झोपड़ी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, धरती पर घूमते हुए, धरती का चक्कर लगाते हुए वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, सेकेंड कैरेक्टर हमारे हो गया लिटिल वुमेन, जहां पर एक छोटी सी औरत है, महिला है, वो केक्स को बेक कर रही थी, केक्स को सेक रही थी, केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और केक बनाकर उनको हर्थ में, हर्थ मीन्स फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस, भट्ठी, भट्ठी के अंदर उन केक्स को वो सेक रही थी। अब सेंट पीटर को भूख लगी थी, पूरा दिन वो घूमे हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स व्रत रखना या भूखे रहना, फेंट बेहोश हो जाना, तो भूखे रहने की वजह से लगभग सेंट पीटर बेहोश होने वाले थे। 4 डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग पूरा दिन बीत चुका था। ही आस्क्ड हर, इसलिए सेंट पीटर ने लिटिल फैट जो विमेन है, लिटिल जो वुमेन है, उनसे कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि आप अपने जो आपने इतने सारे केक्स बनाए हैं, इनका स्टोर है, इनका भंडार है, टू गिव हिम ए सिंगल वन, कहते हैं इनमें से केवल मुझे एक केक आप खाने को दे दो। क्या मांगा? केक। किसने मांगा? गुड सेंट पीटर ने। किससे मांगा? लिटिल वुमेन से मांगा। क्लियर है? इसके बाद में सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, अब उन्होंने भाई दान देना था, उस औरत ने, उस लेडी ने सेंट पीटर को ये केक, इसलिए सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब ये केक उन्होंने, लिटिल वुमेन ने सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उन्होंने इसे देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसको वो केक आकार में इतना बड़ा नजर आया कि वो समझती है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े बड़े केक दान में थोड़ी दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े केक किसी सेंट के देने के लिए थोड़ी होते हैं। देयरफॉर, इसलिए शी नीडेड अनदर, उन्होंने दूसरा जो केक है उसके लिए आटा जो है वो तैयार किया, शी नीडेड, गूंथ लिया। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, पहले से भी छोटा उसने केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उस केक को भी उस लिटिल वुमेन ने पलटकर देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये उतना ही बड़ा नजर आया जितना पहला केक था, जिसको देने से वो कतरा रही थी, जिस केक को वो सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी, दूसरा केक भी उतना ही बड़ा बन गया। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, स्क्रैप टुकड़ा होता है टाइनी, छोटा सा, फिर उन्होंने आटे का गुथा हुआ, आटे का डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको बिल्कुल रोल कर करके, बेल बेल करके फ्लैट बना दिया, बिल्कुल सपाट बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, जैसे चिप्स या पापड़ होते हैं वेफर, उस तरीके से बिल्कुल पतला सा यह केक बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, पार्ट विद दैट मतलब ये जो लिटिल वुमेन थी, ये पतला सा जो केक था, ये भी वो गुड सेंट पीटर को नहीं दे पाई, इस केक को भी वो अपने से अलग नहीं कर पाई। उसके मन में टेम्पटेशन आ गई, लालच आ गया, लोभ आ गया। फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा,
ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से नोट डाउन कर लेंगे और ऐसे के ऐसे आप लर्न भी कर लेंगे इन लाइंस को। My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. ऐसे कैसे आप लर्न कर लेंगे? कहते हैं माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे वो केक्स जो मैं खुद अपने लिए बनाती हूं वो तो मुझे बड़े छोटे दिखाई देते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम, जब मैं उन्हें खाने लगती हूं मुझे ये केक बड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाती हूं, खुद खाती हूं तो। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और अगर मुझे ये दान देने होते हैं, अगर मुझे ये सेंट पीटर को देने होते हैं तो यही केक मुझे इतने बड़े नजर आते हैं। अब वो देने से, केक देने से मना कर देती है। और ये जो केक्स थे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, सारे के सारे केक उठाकर शेल्फ के ऊपर, अलमीरा के ऊपर वो रख देती है। अब सेंट पीटर भूखे थे, अबाउट टू फेंट, बेहोश होने वाले थे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। देखिए हम कहते हैं कि सेंट को, एक साधु को गुस्सा नहीं आता, लेकिन यहां साधु को, संत को गुस्सा आ जाता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, के महान सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे, भूख से बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। प्रोवोक मीन्स क्रोध दिलाना, भड़काना। तो इस प्रकार की जो औरत थी, ये एक महान संत को भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। इस औरत के व्यवहार की वजह से, लालच की वजह से, लोभ की वजह से सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया। एंड ही सेड, आप कह सकते हैं एंड ही कर्स्ड, उन्होंने इस औरत को श्राप दे दिया। यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मीन्स पनपना, रहना, इन ए ह्यूमन फॉर्म। कहते हैं सेंट पीटर उस लिटिल विमेन से, तुम एक मानव शरीर में या मानव के रूप में बनकर रहने लायक नहीं हो। तुम इस लायक नहीं हो टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम्हें तीनों चीजें, फूड, शेल्टर और फायर, अपने आप को गर्म करने के लिए आग, खाना और आश्रय, रहने के लिए घर, ये सारी चीजें, फायर, शेल्टर और फूड इकट्ठे मिलें, तुम इस लायक नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम्हें वैसे ही अपना घर बनाना पड़ेगा, वैसे ही अपना गुजारा करना पड़ेगा जैसे बर्ड्स करते हैं, जैसे पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे तुम्हें भी काम चलाना पड़ेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल, और तुम्हें बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा जो खाना होता है वो तुम्हें प्राप्त होगा। और वो भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा कि तुम्हें आसानी से मिल जाए, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो तुम्हें बहुत सख्त लकड़ी के अंदर बोर करते रहना पड़ेगा, पूरा दिन तक बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करते हुए रहना पड़ेगा, तब तुम्हें जाकर लकड़ी के अंदर से अपना थोड़ा सा पेट भरने लायक खाना मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Woodpecker, कठफोड़ा। तो ये जो औरत थी, ये लेडी थी, ये लिटिल विमेन थी, ये ड्यू टू द कर्स ऑफ द गुड सेंट पीटर, महान सेंट पीटर के श्राप की वजह से ये वुडपैकर में बदल जाती है। कठफोड़ा नाम का जो पक्षी होता है, जो हार्ड वुड में भी छेद कर सकता है, उसमें बदल जाती है, और एक चिमनी में से, जो धुआं निकलने की जगह होती है, चिमनी होती है, वहां से, अपनी किचन की चिमनी में से वो बाहर निकलती है, वुडपैकर बन के निकलती है। आफ्टर दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक ए वर्ड, उसके बाद वो कोई भी शब्द बोलने लायक नहीं थी, वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई। क्या हुआ था? शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब सेंट पीटर ने इस लिटिल विमेन को कर्स किया, श्राप दिया, तो उसने स्कारलेट यानी कि ब्राइट रेड कलर की एक कैप अपने हेड पर, सिर पर पहन रखी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, ये जो स्कारलेट कैप थी ये ऐसे के ऐसे रह जाती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे लपटों के अंदर कोयला जल जाता है, उसी प्रकार से इस लिटिल विमेन के सारे कपड़े जल गए। केवल ये जो स्कारलेट कैप है, जो उसके
हेड के ऊपर उन्होंने लगाई हुई थी वही बच जाती है। कहने का मतलब है कि जो वुड पैकर के माथे के ऊपर लाल रंग का निशान होता है ये वही स्कारलेट कैप से बना है। बाकी सारे उस लिटिल वुमेन के जो कपड़े थे वो सारे के सारे जैसे लपट में कोयला जलकर राख हो जाता है उसी प्रकार सारे के सारे कपड़े जलकर राख हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और स्कूल में जाने वाला हर एक ग्राम का, हर एक गांव का जो लड़का है, हैज सीन हर इन द वुड, उसने जंगल में हमेशा देखा है, जंगल में हमेशा देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां पर वो लिटिल वुमेन आज एक वुड पैकर बन के, कटफोड़े के रूप में, पक्षी के रूप में, वुड पैकर के रूप में आज भी जंगल में, वुड में, फॉरेस्ट में रह रही है। आज भी वो वहां पर है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और आज भी वो हार्ड वुड में बोरिंग और बोरिंग करके छेद और उसके बाद फिर और छेद, इस प्रकार से हार्ड वुड में छेद कर करके अपना थोड़ा थोड़ा खाना जुटा रही है, प्राप्त कर रही है। दैट वॉज ड्यू टू द कर्स ऑफ द गुड सेंट पीटर। तो इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस पोएम, व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दैट टेम्पटेशन इज नॉट गुड फॉर आवरसेल्व्स, कि हमारे लिए जो लालच होता है वो अच्छा नहीं होता। सो वी शुडंट बी सेल्फिश, वी शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स होप करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी फिबे कैरी ने पिरोकर हम सबको बताई है, सुनाई है। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कहानी है। अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।